यूँ तो देखिए सुन के लगता है कि विजुअलाइजेशन की ही चीज़ें हैं, लेकिन अभी क्या है कि हम जितने फिज़िकल बीइंग है उतने ही एनर्जी बीइंग भी हैं, और यहाँ बहुत कुछ ऐसा हमारा इंटरेक्शन चल रहा होता है जो हमारी फिज़िकल आइज़ से नहीं दिखता, हमारी भौतिक आँखों से नहीं दिखता, लेकिन वो होता है। तो हम कॉस्मिक एनर्जी, स्काई एनर्जी भी हमेशा रिसीव कर रहे होते हैं, और जो अर्थ एनर्जी है वो भी हमारे अंदर हमेशा जा रही होती। इन दोनों में कभी कभी किसी न किसी वजह से व्यवधान भी पड़ता है। जब इसमें कोई डिस्टरबेंस आता है तो हमारे साइकोसोमेटिक जितने रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी माइंड के, वो प्रभावित होते हैं। बीमारियां आ सकती हैं, शारीरिक मानसिक कुछ भी हो सकता है। अगर ये चैनलाइजेशन बिल्कुल स्मूथ हो रहा हो, ये तो विजुअलाइजेशन का हमने यूज किया, बस केवल एक यूज है विजुअलाइजेशन का, हमेशा नहीं उसको करना है। लेकिन एज सच एक्चुअलिटी में भी प्रोसेस ऐसा ही होता है। इसी तरह से एनर्जी की वेव्स जा रही हैं नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं वो, और उनके जो कलर्स देखे गए हैं वो कलर्स भी लंबे समय तक जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया ह्यूमन उसको फिनोमिना को, उनके थ्रू निकले हैं। ये एक्चुअलिटी है, उन कलर्स का वैसा ही ढंग हो जाता है। तो उस मायने में ये अपना इम्पैक्ट डालती हैं, बॉडी माइंड पे इनका अपना इम्पैक्ट आता है। अब जैसे मैरून कलर के एनर्जी, अर्थ एनर्जी ली, तो तमाम रिलीजन ने मैरून कलर या गेरुआ कलर जो भी है उसको सन्यास का रंग चुना, वो ग्राउंडेड करने के लिए है कि वो लोग थोड़ा अर्थ एलिमेंट से, अर्थ एनर्जी से ग्राउंडेड रहें। क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन है उसके एब्स्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वायवी होने के। ज़्यादातर ऐसे लोग एबनॉर्मल भी हो ही जाते हैं। कैसे एबनॉर्मल हो जाते हैं कि आप बातें हवाई करने लगे, आत्मा परमात्मा, और ये जिनका ना आपकी ज़िंदगी से वास्ता, ना ज़िंदगी में कोई अनुभव, ना उनका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपको पता, लेकिन आप सारी एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो बातें कर रहे हैं, वहाँ तक भी गनीमत है। कभी कभी ये है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस भी शुरू हो गए आपको एनर्जी प्लेन पे, आपको वो दुनिया भी दिखने लगी जो आम व्यक्ति को नहीं दिखती। लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो फ़र्क पड़ेगा तभी जब हम ग्राउंडेड होंगे। तो सन्यासियों को भारत में इसीलिए मैरून और गैरिक मैरून आसपास का मिलता जुलता ही है। जैसे रेड में ब्लैक मिला दें तो उसे कई शेड्स में वो सब बन जाएंगे। वो हमारे बेसिक सेंटर मूलाधार का भी रंग है, वहाँ पर लाल कहते हैं, लेकिन उसी के शेड्स हैं सब। और जो बेसिक सेंटर है वही अर्थ एलिमेंट भी वहाँ पर पृथ्वी तत्व भी कहते हैं, जो योग और तंत्र का विज्ञान कहता है। तो व्यक्ति को ग्राउंडेड रहना उस समय बहुत ज़रूरी है। यानी साधक को ज़मीन से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। अगर वो ग्राउंडेड नहीं होगा तो वो खो सकता है, ऐसी दुनिया में खो सकता है जहाँ पर वो पैर भी नहीं टिका पाएगा। तो इसलिए वो कलर चुना। इस मेडिटेशन में पर्टिकुलरली जो हमने इसको डिज़ाइन किया, इसमें दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर दिया है विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो ऑटोमेटिकली अब आप कपड़ा कोई भी पहने, लेकिन आपने एनर्जी को फील कर लिया, जो धरती ऊर्जा है, पृथ्वी ऊर्जा है। तो बस फिर कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं नहीं पहनते हैं, सारे कपड़े आपके, सारे रंग आपके। जैसे धरती में सारे रंग हैं, आसमान एम्प्टी है, उस एम्प्टीनेस का जो ब्लू टेक्सचर है वो ब्लू एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो ये उसी का डिपिक्शन है, बेसिकली एक एनर्जी डिपिक्शन।